Hello everybody, my name is Dhwani Gupta. So today again I'm here with some new words which will help you to clear your judiciary and competitive exams. It will also help you to communicate in your day-to-day life and increase your English vocabulary. So let's get started. So our first word is autocratic. Autocratic का मतलब होता है meaning a ruler who has absolute power. एक ऐसा ruler जो कि पूरी country पे उसकी एब्सोल्यूट पावर होती है, वही पूरे कंट्री को रूल करता है, जो वो डिसाइड करता है बिल्कुल वैसे ही होता है. तो बेसिकली ही इज द सुप्रीम पावर ऑफ द कंट्री. ठीक है. सेंटेंस द प्रेसिडेंट रिजाइंड आफ्टर 30 years ऑफ ऑटोक्रेटिक रूल. जो प्रेसिडेंट था उसने 30 साल के एब्सोल्यूट पावर ऑटोक्रेटिक रूल के बाद रिजाइन कर दिया था. नेक्स्ट वर्ड de facto. De facto का मतलब होता है समथिंग रियल बट नॉट फॉर्मली एक्सेप्टेड. मतलब जो चीज जो सच्चाई है, जो रियलिटी है, लेकिन वो रियलिटी अभी फॉर्मली एक्सेप्ट नहीं करी गई है, उसे स्वीकार नहीं किया गया है. सेंटेंस द सिटी इज रैपिडली बिकमिंग द de facto सेंटर ऑफ द फाइनेंशियल वर्ल्ड. जो सिटी है वो बहुत जल्द सेंटर बन रहा है फाइनेंशियल वर्ल्ड का. मतलब एक्चुअल में रियलिटी तो यही है कि जो सिटी है वो सेंटर बन चुका है, लेकिन अभी ये चीज फॉर्मली एक्सेप्ट नहीं की गई है. नेक्स्ट वर्ड इज कोर्स. कोर्स का मतलब होता है मीनिंग टू फोर्स समवन टू डू समथिंग दैट ही और शी मे नॉट वांट टू डू. इसका मतलब होता है किसी इंसान को कुछ ऐसा करने पे मजबूर करना, फोर्स करना जो वो नहीं करना चाहता हो. सेंटेंस दे वर कोर्स्ड इनटू साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट. उन लोगों को फोर्स किया गया था, मजबूर किया गया था कि वो लोग कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर दें. ऑर्डियल. ऑर्डियल का मतलब होता है मीनिंग अ वेरी अनप्लेजेंट एंड पेनफुल और डिफिकल्ट एक्सपीरियंस. कोई बहुत ही ज्यादा दुखदाई, बुरा, टेरेबल, डिफिकल्ट एक्सपीरियंस, अनुभव जिंदगी का, लाइफ का. सेंटेंस द फैमिली फेस्ड देयर ऑर्डियल विद डिग्निटी एंड करेज. जो फैमिली थी उसने अपना डिफिकल्ट टाइम और जो पेनफुल टाइम था वो बहुत ही हिम्मत के साथ, करेज के साथ और डिग्निटी के साथ फेस किया. नेक्स्ट इंजेन्युटी. इंजेन्युटी का मीनिंग होता है द स्किल ऑफ थिंकिंग, परफॉर्मिंग और यूजिंग थिंग्स इन न्यू वेज. एक ऐसी कला, एक ऐसी स्किल जिसमें आप अपने दिमाग से कुछ ऐसा क्रिएटिव करते हो कि आप चीजों को नई तरह से यूज करते हो, कुछ नई चीज इन्वेंट करते हो. ठीक है. सेंटेंस द बॉय शोड इंजेन्युटी इन मेकिंग टॉयज. जो बॉय था, जो लड़का था, उसने अपनी स्किल दिखाई टॉयज बनाने में. इंजेन्युटी मतलब अपना स्किल दिखाना, टू बी क्रिएटिव. वेरासिटी. वेरासिटी का मतलब होता है मीनिंग द क्वालिटी ऑफ बीइंग ट्रू, ऑनेस्ट और एक्यूरेट. वो खूबी जिसमें जो सच हो, जो सच्चाई हो, ट्रू हो, एकदम एक्यूरेट हो, पॉइंट पर हो, जिसमें कुछ भी गलत नहीं हो. तो दैट इज कॉल्ड वेरासिटी, समथिंग विच इज ट्रू. सेंटेंस हैज एनीवन चेक्ड द वेरासिटी ऑफ दीज एलिगेशंस. क्या किसी ने ये चीज देखी है, चेक करी है कि इसके एलिगेशंस में, एलिगेशंस मतलब इन इल्जामों में कितनी सच्चाई है, कितने एक्यूरेट हैं, कितने सच हैं, कितने ट्रू हैं ये एलिगेशंस. ओके. आफ्टरमैथ. आफ्टरमैथ का मतलब होता है मीनिंग द कॉन्सिक्वेंसेस और आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ एन अनप्लेजेंट इवेंट. कोई ऐसी इवेंट जो होता है, जो कि कोई चीज बुरी हो रही होती है, तो उसके बाद, उसके होने के बाद जो उसका प्रभाव पड़ता है, जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं या जो उसके आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं, उसे हम आफ्टरमैथ कहते हैं. सेंटेंस इन द आफ्टरमैथ ऑफ द हरिकेन many people's homes were destroyed. हरिकेन के बाद, हरिकेन आने के बाद जो सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा
वो ये था कि बहुत सारे लोगों के घर डिस्ट्रॉय हो गए। ठीक है, तो आई होप इट्स मीनिंग इज क्लियर नाउ। सो ये तो थे हमारे आज के सारे वर्ड्स, न्यू वर्ड्स जो थे। नाउ इट्स टाइम फॉर क्विज। प्लीज गेट पेपर एंड पेन एंड राइट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। I'll read out the words to you. सबसे पहला वर्ड है machinations, second fallow, third usher, fourth solidarity. So as usual, I'll give you some time to write down the meaning of these words. Please write them. I think अब सबने लिख लिया होगा. So now it's time for answers. सब अपने answers please check कर लीजिए. Machinations सबसे पहला है, इसका मतलब होता है प्लॉट और स्कीम, मतलब कोई साजिश करना, कोई स्कीमिंग करना, प्लॉटिंग करना, उसे बोलते हैं मशीनेशंस। फैलो, फैलो मतलब होता है लेफ्ट अनप्लोड एंड अनसीडेड ड्यूरिंग अ ग्रोइंग सीजन। कोई एक पीस ऑफ लैंड जब आप छोड़ देते हो, उसमें कोई प्लोइंग नहीं करते हो या आप उसमें कोई चीज ग्रो नहीं करते हो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, एक पर्टिकुलर सीजन के लिए। अशर, शो और गाइड समवन समवेयर। अशर के दो मतलब थे, तो एक तो ये था कि जब कोई चीज स्टार्ट होती है, बिगनिंग होती है, तो भी हम अशर बोलते हैं, और अशर का मतलब होता है शो और गाइड। आपने दोनों में से जो भी वर्ड लिखा होगा दोनों ही सही हैं। जरूरी नहीं कि जो भी मैंने लिखा है ये वर्ड टू वर्ड कॉपी हो, बस द करेक्ट मीनिंग शुड कम आउट। सॉलिडारिटी, म्यूचुअल सपोर्ट विद इन अ ग्रुप। एक पूरी ग्रुप में जो आपस में सबका सपोर्ट रहता है, यूनिटी रहती है, उसे हम सॉलिडारिटी कहते हैं। आई होप आप सबके सारे आंसर्स ही करेक्ट हों, अगर नहीं भी हों तो भी प्लीज करेक्ट देम, दोबारा से पढ़िएगा। सो थैंक यू एवरीबॉडी, प्लीज रिवाइज ऑल दीज वर्ड्स। थैंक यू वेरी मच।